हेलो स्टूडेंट्स। अब हम लोग ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो हमारा है वो ये है, क्वेश्चन है कि 3 पॉइंट पार्टिकल्स ऑफ मास 1 kg, 1.5 kg एंड 2.5 kg आर प्लेस्ड एट 3 कॉर्नर ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। सेम एनसीईआरटी का क्वेश्चन है आपका। वहाँ पे इक्विलेटरल था, यहाँ पर राइट एंगल है। साइड 3 सेंटीमीटर, 4, 3 और 5 सेंटीमीटर दे रखा है। सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम कह रहा है कि गौर से देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है ये। यहाँ पे 2.5 kg मास रखा हुआ है, यहाँ पे 1 kg और यहाँ पे 1.5 kg। तो इसका कोड देखो कैसे करोगे। आप ऐसे कोऑर्डिनेट सिस्टम खींच दोगे। कोऑर्डिनेट सिस्टम खींचोगे तो 1 kg को रखोगे एक्स ओरिजिन पे रख दिया, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 0,0। इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, एक्स हो गया 3 और वाई हो गया 0। इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा x 0 और y हो गया 4। तो एक्स यू एम हमारा कितना हो जाएगा, एक्स यू एम हमारा कितना हो जाएगा m1 इंटू x1, तो कितना हो जाएगा 1 इंटू 0 प्लस m2, 1.5 इंटू x2 कितना 3 प्लस 2.5 इंटू 0 बाय 1 प्लस 1.5 प्लस 2.5, तो कितना हो जाएगा 4.5 बाय ये कितना हो गया 5, कितना आ जाएगा 0.9। 0 हमारा आ गया 9 सेंटीमीटर। और y से m हमारा क्या हो जाएगा m1 y1, m1 कितना 1, y1 0 प्लस m2 कितना है 1.5, y2 है 0 प्लस 2.5 और ये y3 कितना है 4 बाय 1 प्लस 1.5 प्लस 2.5, तो कितना आ जाएगा 10/5, कितना आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो यहाँ पे देखो x कोऑर्डिनेट हमारा आ गया 0.9 सेंटीमीटर, तो x कोऑर्डिनेट हमारा आ गया यहाँ से 0.9, ये x कोऑर्डिनेट 0.9 सेंटीमीटर ये, और y कोऑर्डिनेट 2 सेंटीमीटर ये। तो इसका मतलब इसका ये सेंटर ऑफ मास हो गया, जो x से हमारा 0.9 सेंटीमीटर दूर और y से हमारा 2 सेंटीमीटर ऊपर। तो 1 kg से x कोऑर्डिनेट कितना आ गया 0.9, तो 0.9 सेंटीमीटर राइट एंड 2 सेंटीमीटर एबव, 0.9 सेंटीमीटर राइट एंड 2 सेंटीमीटर एबव, यही ना हमारा सेंटर ऑफ मास हो गया 1 kg से। तो इसका हमारा आंसर हो गया डी। अब नेक्स्ट हमारा सेम क्वेश्चन है, इसमें कोई अंतर नहीं है, वही वाला क्वेश्चन, सेम एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है। इसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल वाला है क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन आप लोग आराम से कर लोगे। 7th क्वेश्चन इक्विलेटरल ट्रायंगल वाला क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। तो कर लोगे कैसे, मैं बता ही दे रहा हूँ। इसका m1 का कोऑर्डिनेट कितना होगा 0,0, m2 का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक कितना 1 मीटर, कितना इसका डिस्टेंस है 1 मीटर, तो इसका कोऑर्डिनेट होगा 1,0। ये m3 इसके बीच में है, तो m3 का कोऑर्डिनेट कितना होगा 1 मीटर का आधा 0.5 मीटर x, और y कितना हो जाएगा ये 1 sin 60 डिग्री, 1 इंटू साइन 60 कितना है √3/2, तो √3/2 आ गया। तो इसको कैसे बनाओगे, एक्स यू एम हमारा क्या आ जाएगा m1 x1, तो m1 कितना 50 ग्राम और x1 है 0, तो 50 इंटू 0 कितना होगा 0 प्लस m2 कितना 100 ग्राम, 100 ग्राम को कितना मानेंगे हम लोग 0.1 kg, और x2 कितना है 1 प्लस m3 कितना है 0.15 kg, और x3 कितना है कि हमारा 0.5 बाय 0.1 प्लस 0.05 ये मास प्लस 0.15। उस तरीके से वाई सी एम हमारा क्या आ जाएगा, इसका वाई कॉर्नर 0 तो मास इंटू 0 0, इसका वाई कॉर्नर 0 तो मास इंटू 0 0, प्लस इसका कितना हो जाएगा 0.15, और वाई कितना है √3/2 बाई टोटल मास कितना है 0.05 प्लस 0.1 प्लस 0.15। तो ये जो आप सॉल्व करोगे 15 पंचे 75, तो ये जो हमारा आएगा 0. इसको सॉल्व कर लोगे आप, इसका वैल्यू आ जाएगा 0.1 इंटू 1 0.1 प्लस 0.075 अपॉन ये कितना हो जाएगा, ये 0.15 था, ये 0.2 और 1.3, तो ये हमारा आ जाएगा 0.175/3। तो
फिर वाई सेंटीमीटर वाई सी एम हमारा क्या हो जाएगा, ये भी 0 ये भी 0, तो ये काटो 0.0125 या 0.125 0.15 है ना, तो 0.075 आएगा ये, तो 0.075 √3 / 0.3। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका जो मिलता जुलता आंसर होगा हमारा √3, ये हमारा आ जाएगा सी ऑप्शन इसका आ जाएगा। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन वही, अब इस पर 4 पार्टिकल है, 4 पार्टिकल है, तो 4 पार्टिकल दे रखा है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखो, 4 पार्टिकल ए बी सी डी विद मास एज एम, मास एट ए जो हमारा है, ये डायग्राम दे रखा है यहाँ पे। तो ये डायग्राम दे रखा है 4 पार्टिकल, इसका मास है हमारा m, फिर बी का मास है हमारा 2m, सी का मास है 3m, डी का मास है हमारा 4m। फिर ये जो है दे हैव एक्सेलरेशन ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, चारों का इक्वल मैग्नीट्यूड का एक्सेलरेशन है। तो क्या पूछ रहा है आपसे, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो ACUM हमारा क्या हो जाएगा m1, और इक्वल मैग्नीट्यूड है हमारा एक्सेलरेशन का, तो m1 कितना है m इंटू ए प्लस m2 कितना है 2m इंटू ए प्लस 3m इंटू ए प्लस 4m इंटू ए बाय m प्लस 2m प्लस 3m प्लस 4m। तो इसको जो सॉल्व करोगे, मैग्नीट्यूड इक्वल है लेकिन डायरेक्शन तो अलग अलग है, तो डायरेक्शन का ख्याल भी रखना है यहाँ पे। तो ऐसे कर सकते हैं हम लोग, डायरेक्शन जब देखोगे तो डायरेक्शन होने की वजह से एक्सेलरेशन का वैल्यू अलग अलग हो जाएगा, मैग्नीट्यूड भले ही है, डायरेक्शन अलग अलग है ना, तो m2 a2 a3 a4 कर दिया मैंने। तो यहाँ पे देखो बच्चों, तो हमें करना है क्या, m कॉमन ले लो या डायरेक्शन ही दे दो, m इंटू a1 कितना मैंने मान लिया आगे है, तो a डायरेक्शन क्या होगा i प्लस 2m a2 किधर है, b वाला किधर है ऊपर, सॉरी b भी हमारा इधर ही है, b ऊपर जा रहा है, तो b ऊपर जा रहा है तो a का हमारा डायरेक्शन क्या होगा प्लस j प्लस 3m a3, 3m का a3 किधर है हमारा, 3m का a3 इधर ही जा रहा है, तो a डायरेक्शन i प्लस 4m का ये किधर जा रहा है नीचे, a माइनस j अपॉन 2 1 3 3 6 4 10m। तो सॉल्व करो, यहाँ पे देखो m(a)i प्लस 3m(a)i कितना हो जाएगा 4m(a)i, फिर 2m(a)j और 4m(a माइनस j, तो माइनस 2m(a माइनस 4m कितना होगा माइनस 2m(a)j अपॉन 10m। तो m कॉमन लो, तो 4i माइनस 2j m/10 m से m कट गया, तो 4i माइनस कितना आ जाएगा 2j, साथ में a भी तो था, हाँ चलो साथ में a भी कॉमन लिए हो ना, a कितना आ जाएगा 4i माइनस 2j a/10। तो सॉरी यहाँ पे a जो है वो पीछे जा रहा है, हमने ये एरो ले लिया, a पीछे जा रहा है, तो a का डायरेक्शन क्या होगा माइनस a ना, तो यहाँ पे कितना होगा 3m(a)i और माइनस m(a)i कितना होगा 2m(a)i होगा ना। यहाँ पे हमने डायरेक्शन का ख्याल नहीं किया था, a इधर जा रहा है, हमने ये डायरेक्शन लिया था, ये तो जा रहा है इधर, यहाँ पे 2 होगा, तो 2 यहाँ पे 2 भी कॉमन लो, 2i माइनस j a/10, तो काटो ये 5, तो i माइनस j a/5 कौन सा है, i माइनस j a/5 फर्स्ट ऑप्शन है, तो फर्स्ट लगा दिए। ये एरो मत देखना, एक्सेलरेशन के ऊपर जा रहा है वो नहीं देखना, ए के ऊपर जो है ना वो देखना है, जैसे ए के इधर एरो है, बी का एरो ऊपर है, सी का एरो इधर है, डी का एरो नीचे है। तो यहाँ पे जब एक एरो ले रहे थे तो मेरा ये दिखाई दिया था एक्चुअली ये एरो है, तो यहाँ पे इसलिए साइन -1 माइनस आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है 9th, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और 9th जो है हमारा वो पंच्ड पार्ट वाला है। तो जब भी पंच्ड पार्ट लोगे याद रख लेना कि XUM हमारा जो होगा वो M इनिशियल इंटू X इनिशियल माइनस आप जो काटे हो मास ऑफ पंच्ड पार्ट इंटू X ऑफ पंच्ड पार्ट बाय M माइनस M, और YCUM जो निकालोगे M इनिशियल इंटू
वाई इनिशियल माइनस एम ऑफ पंच्ड पार्ट इंटू वाई ऑफ पंच्ड पार्ट बाय एम माइनस एम। ये कंसेप्ट याद रख लोगे तो आपको कहीं पे भी दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पे देखो यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर थिन शीट दे रखा है हमारा यहाँ पे ए बी सी डी ऑफ मास कैपिटल एम हैज़ लेंथ ए एंड विड्थ बी। ए बी सी डी जो हमारा है ये कहाँ गया, इस टाइप का है बच्चों हमारा ये ए बी सी डी। ये नीचे वाला लाइन कट गया था, इसको मैंने डाल दिया ए बी सी डी ये। इसमें इनिशियल सेंटर मास से कहाँ पे था, बीच में था। बीच में इनिशियल सेंटर मास का कोऑर्डिनेट कितना है हमारा, यहाँ से यहाँ तक ए है a/2 और यहाँ से यहाँ तक हमारा कहाँ गया b है, तो ये हमारा आगे b/2। इनिशियल सेंटर मास यहाँ पे था a/2 b/2। अब जो पंच किए होगे तो उसका ये हमारा आ गया b/2 सॉरी a/2। तो पंच वाले का सेंटर मास कितना होगा यहाँ पे, ये a/2 है ना, पंच वाले का सेंटर मास हमारा होगा a/4। अब फिर ये हमारा b/2 है, b/2 है ये। तो इसका जो सेंटर मास हमारा होगा बी वाले का वो हमारा कितना हो जाएगा, ये भी हमारा b/4 आ गया, ये पंच्ड पार्ट का। तो ये मुझे बताओ एक्स यू एम। अच्छा एक बार मुझे बताइए, इसका टोटल मास m था, ये जो काट के हटाए हो तो 4 बराबर टुकड़े में से एक काटे हो तो इसका मास कितना होगा m/4। तो एक्स यू एम हमारा कितना हो जाएगा m इनिशियल, तो m इनिशियल कितना है टोटल मास m और x इनिशियल। अब मैंने क्या किया, इसको ओरिजिन पे रख दिया, जो इनिशियल सेंटर मास था उसको ओरिजिन पे रख दिए, तो इसका x इनिशियल कितना हो जाएगा 0। जो इनिशियल सेंटर मास था ना वो उसी को ओरिजिन पर रख दिए, कितना हो जाएगा 0 माइनस एम पंच्ड कितना होगा m/4 इंटू जो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ये डिस्टेंस कितना हमारा हो गया, ये a/4 बाय m माइनस m/4, ये एक्स यू एम आ गया। तो m ये कितना आ जाएगा हमारा एक्स यू एम, m इंटू ए बचा चुका 16, मैंने इसे सॉल्व करोगे तो इसका आ जाएगा माइनस a/12। उसी तरीके से सिमिलर देखो जितना a/4 है उतना ही b/4 है, तो वाई सी यू एम हमारा भी यहाँ भी कितना हो जाएगा माइनस b/4। तो एक्स यू एम हमारा हो गया a/4, वाई सी यू एम हमारा हो गया b/4। अब ये किसके रिस्पेक्ट में, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ना, किसके रिस्पेक्ट में, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में है। तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में है तो कह किसके रिस्पेक्ट में रह रहा है, ये रिमेनिंग पोर्शन का किसी भी पॉइंट के रिस्पेक्ट में मैंने मान लिया, यहाँ से मान लो इस पोर्शन के रिस्पेक्ट में कितना होगा। तो हम कुछ नहीं करेंगे यहाँ पे, ये तो इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में यहाँ पे सेंटर ऑफ मास आ गया रिमेनिंग पोर्शन का। तो यहाँ से पहले कितना था a/2, तो नया जो सेंटर ऑफ मास हो गया a/2 माइनस a/12 करोगे, a/2 माइनस ऐसा क्यों, पहले सेंटर ऑफ मास था a/2, इसके रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा a/2 माइनस a/12, कितना आ जाएगा ये 12 24 12 में कितना आ जाएगा 5a/12। उसी तरीके से यहाँ के रिस्पेक्ट में जो नया सेंटर ऑफ मास हुआ है ये उसका पोजीशन कितना हो जाएगा b/2 माइनस b/12, ये भी कितना आ जाएगा 5b/12। तो 5a/12 5b/12, ये डी ऑप्शन होगा। यदि हमारा ये माइनस a/12 माइनस b/12 होता तो वो ज़्यादा ऑप्शन में सही होता, लेकिन यहाँ पे वो 12 वाला कोई बात है नहीं। इसका मतलब आपको किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, मतलब इनिशियल सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, या आपको ऐसे कहोगे ये जो हमारा पार्ट था ना, ये जो नीचे वाला जो था ये इसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है। तो आप इस तरीके से सब्ट्रैक्ट करके बना लोगे कि कहाँ शिफ्ट हुआ कहाँ पहुँचा है ये पंच्ड वाला प्रॉब्लम था हमारा। फिर नेक्स्ट हमारा है, गौर से देखो 10th क्वेश्चन कि एक पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास RCM ऑफ सिमेट्रिकल यूनिफॉर्म बार ऑफ नेग्लिजिबल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे रखा है। तो इसका हमारा क्या पूछ रहा है, ये बार है हमारा, गौर से देखो ये बार है, ये इस तरीके से, ये NCERT में आप सेम एल वाला याद करो, सेम एल वाला क्वेश्चन है, इसमें घबराने वाली बात कुछ है नहीं। तो इस रॉड का सेंटर, इसका मास कितना दे रखा है हमारा 2m, और इसका जो सेंटर ऑफ मास है हमारा वो क्या है, यहाँ पे देखो ये L दे रखा है, यहाँ पे ये L है,
एल कॉमा ये वाई भी हमारा एल है, एल। ये मास देख रखा है हमारा, इस रॉड का मास है एम, तो इसका सेंट्रल मास कितना होगा? देखो यहाँ से टोटल ये हमारा यहाँ से कितना होगा 2L, एक्स सेंट्रल मास 2L, और वाई सेंट्रल मास ये टोटल एल है तो कितना होगा L/2। ये मास है हमारा, इसका सेंट्रल मास यहाँ पे होगा इस रॉड का बीचों बीच, इसका कितना होगा 2L प्लस ये हमारा L है 3L माइनस 12 L हो गया, 2L प्लस L/2 कितना हो जाएगा 5L/2। तो इसका मास हमारा आ गया M, और सेंट्रल मास इसका अपना सेंट्रल मास कितना आ जाएगा ये 5L/2, और यह x एक्सिस पे y कितना होता है 0। अब निकाल दो x यू हमारा क्या होगा m1 इंटू x1, m1 कितना है 2m इंटू x1 कितना है l, प्लस m2 कितना है m इंटू 2l प्लस m इंटू 5L/2 बाय 2m प्लस m प्लस m। एक्स यू हमारा कितना हो जाएगा 2m 4 और 2 8 5 13 13L/8, m से m कट लग जाएगा ना ऊपर कॉमन लोग के। उस तरीके से वाई सी एम हमारा कितना आ जाएगा, वाई सी एम हमारा क्या होगा 2m इंटू एल प्लस m इंटू L/2 प्लस m इंटू 0 बाय 2m प्लस m कितना होगा 4m। इसको सॉल्व करेंगे तो वाई सी एम हमारा कितना आ जाएगा, वाई सी एम हमारा इसका आ जाएगा 5L/8। तो पोजीशन ऑफ सेंट्रल मास पूछ रहा है ना, तो पोजीशन ऑफ सेंट्रल मास क्या होता है आर सी एम हमारा क्या होता है एक्स यू एम आई प्लस वाई सी एम जी। तो एक्स यू एम हमारा कितना है यहाँ पे एक्स यू एम 13L/8 13L/8 आई प्लस वाई सी एम कितना है 5L/8 जी। तो आई का मतलब कि एक्स यूनिट वेक्टर ये आ गया हमारा ए ऑप्शन। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप लोगों से। अब यहाँ पे 11 और 12 अभी नहीं करना है, ये हमारा जब टॉर्क पढ़ेंगे या बाकी आगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ेंगे तब करेंगे।